दगड़ियों पलाग अभी ये देखेंगे सुबह सुबह दवाई खा रहा हूँ क्योंकि दर्द बहुत है। अच्छा, तो ये मुझे जो फल मिला है वो क्या कहेंगे कि जो हम समाज के काम कर रहे थे, किसी की घर कोड़ी बनाने की बात, तो किसी की सड़क बनाने की बात, स्वास्थ्य सुविधाओं की बात, शिक्षा की बात, उसका हमें ये उपहार मिला है। और इस उपहार से एक सबक भी मिला है कि बहुत से लोग जो कहते थे कि हम आपके बिग फैन हैं, और मैं एक बात हमेशा उनसे कहता था कि मेरा बिग फैन तो मुझे छत का फैन लगता है, तो मुझे हवा देता है। मेरा बिग फैन मुझे कुछ चाय में डुबाने वाला फैन लगता है, जिसको खा के पेड़ के भूख को संतुष्टि मिलती है और भूख मिलती है। मैं कहता था आखिर में क्या हुआ, लास्ट में वो बात सत्यता की ओर निकली और सत्य निकली। तो हुआ वैसा ही कि मेरा बिग फैन पंखा निकला, मेरा बिग फैन ये फैन निकला जो चाय में डुबा कर खाया जाता है। बिरजू मयाल को आपने बहुत से तरीकों से देखा होगा, कभी कॉमेडियन के रूप में, कभी क्रांति के रूप में, तो कभी एक छोटे भाई के रूप में, पुत्र के रूप में, जैसे आप समझते हैं उसी रूप में। इतना ही कहूंगा कि बिरजू मयाल ने जो भी काम किया अपने दम पर किया। कई लोगों ने मुझसे कहा कि तुम्हें क्या जरूरत थी अकेले जाने की। मैंने तुमसे कहा था कि मैं सबसे ज्यादा भरोसा करता हूं तो प्रभु पर करता हूं, क्योंकि मैं उनका अंश हूं, ऐसा लगता था और लगता है। मैं भरोसा करता हूं तो 33 कोटि देवी देवताओं पर करता हूं, भगवान विष्णु पर करता हूं। और जब मैं पिट रहा था उस टाइम भी मुझे ऐसा एहसास हो रहा था कि कहीं ना कहीं इस लीला को भगवान साक्षात रूप में देख रहे थे। और ये मेरी एक परीक्षा थी, मेरी एक ये परीक्षा थी कि क्या बिरजू मयाल डंडों को झेल सकता है। जिस पे हम भरोसा कर रहे हैं, भगवान खुद अपने आप से सवाल कर रहे हैं कि जिस पे हम इतने बड़ी कलयुग की लड़ाई की भरोसा कर रहे हैं, क्या वो उसके अंदर सहन शक्ति भी है? क्या वो डंडों के आगे ऐसा तो नहीं कि डंडा पकड़ के खुद ही दौड़ जाए, ऐसा तो नहीं है। कहीं वो खुद ही युद्ध के लिए अभी से तो तैयार नहीं हो गया है, ऐसा तो नहीं है। पर उन्होंने बिल्कुल सही सोचा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिरजू मार खाता रहा और नाक की तरह उस मिट्टी में फड़फड़ाता रहा। बस भगवान को मैं बार बार मानता हूं, आपको भी मानना चाहिए। पर दिन आप अपने घर के मंदिर में, अपने देवी देवताओं के स्थान में सुबह शाम सफाई करके शंख जरूर बजाएं और उनके नाम का दिया जरूर जलाएं। मंदिर जाएं न जाएं, पर अपने घर के देवते के नाम का एक दिया रोज सुबह शाम नहा धो के जरूर जलाएं। मैं ऐसी कामना आपसे करता हूं। जय पहाड़, जय पहाड़ी। पहाड़